हेलो जी, नमस्कार। सर्दियां आते ही खाने का मज़ा डबल हो जाता है, वजन भी बढ़ता है, इसलिए एक्सरसाइज भी करना है। गाजर हलवा सबका फेवरेट है। अच्छा, गाजर हलवा को थोड़ा सा नॉन रिफाइन करते हैं, मतलब हेल्दी करते हैं। शक्कर के साथ आपने बहुत खाया होगा। मेरी नानी का वर्जन खाया कभी? जैगरी वाला, गुड़ वाला, बड़ा मज़ेदार है। चलिए आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये देसी घी लेना है। गाजर हलवा आई टेल यू कोई भी तेल में नहीं बनता, ऑलिव ऑयल में भी नहीं बनता। आई टेल यू क्यों, मैं आपको रीजनिंग दूंगा। पहले घी डाल लेता हूं। तो एक्चुअली तीन बड़े चम्मच घी डालिए। एक बड़ा सा बोल गाजर का कद्दूकस करिए, ग्रेट, यानी कि इसमें 4 बड़ी वाली गाजरें हैं जिसको हमने ग्रेट किया है। ठीक है, ये लीजिए, ये डाल लेते हैं, भूनते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि घी में ही क्यों बनेगा और ऑलिव ऑयल में भी क्यों नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन ए और डी, इसका संगम होगा तो विटामिन ए एब्जॉर्ब होगा, वरना नहीं होगा। घी में ही बनना बहुत ज़रूरी है और ये इसलिए मैं बना रहा हूँ। साथ ही साथ इसको मिनरल एनरिच करेंगे गुड़ के साथ, तो थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बन रहा है। 3-4 मिनट तक धीमी आंच में भूनिए ताकि स्वाद गाजर का बढ़ जाए। उसके बाद ये दूध डालें इसमें, ये लीजिए, वाह। और इसको उबालिए, लगभग 2 कप दूध डाला है मैंने और इसको अच्छे से उबालेंगे। अच्छा, मैं आपको एक कॉमन सा वर्जन बता देता हूँ। एक होता है गाजर हलवा और एक होता है गजरेला, ठीक है ना। अच्छा, गजरेला ये है कि गजरेले की कहानी ये है कि वर्ड जो है ना, वर्ड वो पंजाबी है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क भी। तो मेरी नानी जब गजरेला बनाती थी ना, वो क्या करती थी आपको बताऊं, वो गजरेला बनाती थी, गाजर हलवा नहीं बनाती थी। तो वो इतनी बड़ी सी कढ़ाई में, ऑनेस्टली, ठीक है, लकड़ियाँ, काउडंग समझते हैं, वो उसके जो उपले होते हैं वो और लकड़ियाँ जला के इतनी बड़ी कढ़ाई के नीचे रखती थी। उसमें दूध और गाजर ग्रेट करके उबालने के लिए रख देती थी और ऊपर से मलमल का कपड़ा डाल देती थी, गीला वाला, और वो धीरे 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 रात भर पकता था गजरेला, एक्चुअली नॉट गाजर हलवा। और सुबह तक बिल्कुल खोए की कंसिस्टेंसी में आ जाता था, बिल्कुल गाढ़ा। और फिर नानी उसको थोड़ी देर भूनती थी, उसके ऊपर पिस्ता बादाम डालती थी, रख देती थी। ठीक है, ये जो गजरेला ना बहुत दिन तक रहता था। और रखती भी कैसे थी, परछत्ती समझते हैं, नानी का घर मिट्टी से बना हुआ था, मटके की हंडियों में वो उसमें डाल के, अलग अलग मटके की हंडियों में 4-5 में डाल के वो छत से लटका देती थी। और हम जब छोटे छोटे होते थे तो सीढ़ी ला के कहीं ना कहीं से नानी से छुपाए हाथ डाल के वो खाते थे। वो इतना मज़ेदार होता था, पूछे मत। इट वॉज एज गुड एज प्योर क्वालिटी खोया विद गाजर। गाजर हलवा अलग होता है। पहले घी में डाल के भूनना है, उसके बाद दूध में गाजर को थोड़ा सॉफ्ट करना है, फिर लास्ट में खोया डालना है। वहाँ पे खोया नहीं डालते, ढेर सारा दूध और गाजर, इन दोनों को काढ़ा जाता है। दैट्स द डिफरेंस। यहाँ पे पक रहा है, समय लगेगा, कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे दूध को पूरा गाढ़ा होने में। अब जब दूध देखिए एकदम गाढ़ा हो जाए तो कलर फिर से उभरने लगेगा, कलर और ब्राइट हो जाएगा। अगर आप ऐसे में शक्कर डालते हैं तो कलर और ब्राइट हो जाएगा, लेकिन मैं जैगरी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा था कि मैं कुछ अलग हट के आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो आधा कप गुड़, ठीक है, ये डाल देते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे गुड़ तो डलता नहीं है, शक्कर ही डलती है। मैं कहता हूँ पुराने ज़माने में सिर्फ शक्कर नहीं, गुड़ भी डलता था, और मैंने साथ साथ इलायची का पाउडर भी डाल दिया। अब इनको मेल्ट करेंगे, तो साथ ही साथ देखिए अब जैगरी मेल्ट होगी तो कलर जो है थोड़ा सा और ब्राइट होगा। ठीक है, ये देखिए ब्राइट होना शुरू हो गया कलर। अब इसको पकाएंगे, वापस कंसिस्टेंसी पे लेके आएंगे हलवे की। बढ़िया टेक्सचर, कलर बहुत बढ़िया आ गया है और इसको पकाएंगे वापस। आपने लगभग 5 मिनट तक पकाना है ताकि गाढ़ा हो जाए, गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो जाए।
ये देखिए गुड़ डालते ही पतला हो गया और कलर बेहतरीन हो गया। तो अपने आप घी जब अलग होने लगेगा तब समझिए कि समय करेक्ट हो गया। फिर खोया डालेंगे और भूनेंगे। तो 5 मिनट जैसे मैंने बताया भूनना है आपने इसको अच्छे से, ठीक है, पकाना है। अब देखिए जैसे ही पानी भी सूख जाता है और गुड़ मेल्ट होके गाढ़ा हो जाता है, कलर एनहांस होता है। और आपको पता कब चलेगा, जब पैन में घी छूटने लगेगा। ये देखिए मैं जैसे ही चला रहा हूँ कड़छी तो पैन में घी बिल्कुल छूट रहा है, कलर बेहतरीन हो गया है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। ऐसे में मैं थोड़ा सा खोया डाल लेता हूँ, आधा कप खोया डाल लीजिए। वाह क्या बात है, हलवा जी हमारा बिल्कुल हो गया तैयार। अच्छा इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको फिर से बताता हूँ यहाँ पे एंड पॉइंट पे, क्योंकि हमने बारीक वाली जाली से कद्दूकस किया था, साइड से कद्दूकस किया था, इसलिए आपको लच्छे नहीं दिख रहे। अगर आपको लच्छे देखने हैं तो मोटे वाले साइड से करिएगा, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल हलवे वाली आ गई है, सुपर्ब लग रहा है। ऐसे में आप बादाम वगैरह फ्राई करके डाल सकते हैं या ऊपर से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। बादाम, काजू, पिस्ता, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ तो तैयार हो गया जी और हम भी खाने के लिए तैयार हो गए। अब परोस लेते हैं। ये लीजिए, देखिए घी कैसे छूट रहा है, आप देख रहे हैं, बस घी छूट रहा है मतलब बिल्कुल तैयार। बहुत ज़्यादा मत पकाइए खोया डालने के बाद, क्योंकि होगा क्या, खोया ओवर कुक हो जाएगा और घी छूटेगा। तो ये हलवा लीजिए तैयार। वाह, और इस पे थोड़े से आमंड्स ये डाल लेते हैं। सर्दियों का मौसम है, कुछ नहीं कर सकते, खाने का मज़ा अलग होता है, पकाने का भी मज़ा अलग होता है और परिवार को खिलाने का मज़ा अलग होता है। सब कुछ साथ में करिएगा।